सातवीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का विवाद जो है चरम पर है। परीक्षा का परिणाम आ चुका है और उसके बाद से ही लगातार जो अभ्यर्थी हैं वह सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। कल जब जेपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, तब उन्हें अंदर बुलाया गया और जेपीएससी के सचिव से इनकी मुलाकात हुई और सचिव ने कहा कि अगर परीक्षा में धांधली हुई है और आपके पास कोई सबूत है तो वह सबूत लेकर आइए, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आज जो छात्र हैं वह सबूत लेकर आए हैं जेपीएससी के सचिव को दिखाने के लिए। हमारे साथ कुणाल हैं जो छात्र नेता भी हैं और अभ्यर्थी भी हैं कहा जा सकता है। कुणाल जी, क्या क्या आप लोगों के पास सबूत है यह साबित करने के लिए कि इस परीक्षा में धांधली हुई है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं संजय कि मैं छात्र नेता नहीं हूं, मैं एक जागरूक नागरिक हूं। ठीक है, छात्र नेता नहीं हूं। छात्र नेता लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सड़क से जो है सदन तक की लड़ाई लड़े हैं। मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ जो जागरूक हूँ। मैं बस सिर्फ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि जेपीएससी में जो विसंगति हुई है, जिसकी वजह से जो लड़के बाहर हुए, मेरिटोरियस लड़के बाहर हुए हैं और एक संवैधानिक संस्था से इस तरह से उम्मीद नहीं की जा सकती। और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है कि 115 क्वेश्चन किया हुआ लड़का, 115 क्वेश्चन किया हुआ लड़का उसका लिस्ट में नाम है BC2 कैटेगरी में, और 128 किया हुआ लड़का वो लिस्ट से बाहर है। ये आराम से समझाइए। ये OMR सीट है जो कार्बन कॉपी है, जो पीटी परीक्षा में जो छात्र इसे भरे हैं उसी का कार्बन कॉपी है जो छात्र लेकर आए। जी बिल्कुल। और इसमें इसे देखने पर पता चल रहा है कि 125 ही सही है। बिल्कुल, 125 नहीं, 115 मतलब 230 मार्क्स। अच्छा। और जबकि 128 क्वेश्चन सही किया हुआ, 136 वाला भी जो है पास नहीं है और 128 वाला भी पास नहीं है। मतलब कि माना यह जा रहा था कि 260 मार्क्स में पास होगा, लेकिन इनका 230 में ही ये पास सही है। एक तो ये सबूत हो गया। दूसरा क्या सबूत है? दूसरा सबूत है कि देखिए, ये कह सकते थे हम लोग कि इसमें जो है ये फिजिकल कैंडिडेट हो सकता है, कि फिजिकल एबिलिटी कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन ये PH कैंडिडेट नहीं है, ये OBC 2 है। मैंने आपको बताया कि 128 वाला भी जो है फेल है और ये 115 नंबर पे ही ये पास है भाई साहब। ये 115, तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? दो सबूत हो गया। जैसी संवैधानिक संस्था से इस तरह की गलतियों की उम्मीद, जबकि पूरा इतिहास इसका गंदा रहा है, आप सभी को पता है। पहले से छठी तक का, छठी का फिर से देखिए जजमेंट आने वाला है, फिर एक बड़े उलटफेर की संभावना व्यक्त की जा रही है और सातवीं में भी फिर से वही चीज शुरुआत हो गया है। और भी कई एक सबूत है जिसको मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। समय आने पे एक रणनीति के तहत आगे इसकी जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, ये दोनों जो सबूत आप पेश कर रहे हैं जी, तो इस बात की क्या मतलब ये है कि ये सही होगा? इसका रिजल्ट में नाम है। अच्छा। रिजल्ट में नाम है। दूसरा सबसे बड़ा बात कि ये OMR आप देखिए, आप ये गौर से देखिए OMR। ठीक है, ये पूरा गौर से देखिए, ये OMR पूरा 200 का 200 क्वेश्चन इसका रंगा हुआ है। अगर ये टेम्पर्ड रहता तो इसके या तो बगल में कहीं जितना भी बबल्स किया हुआ है उसके बगल में कहीं पे भरा जाता, या तो इस पे ओवर राइटिंग किया जाता। लेकिन आप देखिए एकदम बिल्कुल प्लेन है और 200 का 200 रंगा गया है, पूरा 200 का 200। आप इसको भी देख लीजिए, कहीं भी टेम्पर्ड नहीं है। और 115 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लाने के बाद, और सबसे बड़ा प्रमाण किसका रिजल्ट में नाम है, और उसी रिजल्ट में है जो लोहरदगा से सीरियल वाइज क्रम में पास हुआ। अब इससे बड़ा कनेक्शन सीरियल नंबर। जी, अब इससे बड़ा प्रमाण हम आपको क्या दे सकते हैं? अब इससे बड़ा प्रमाण, चोरी 1 रुपए की हो चाहे चोरी लाख रुपए की हो, चोरी चोरी कहलाती है। अभी जो सचिव, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी ये ट्रेलर है। मैंने बताया कि कुछ चीजें जो है आपके सामने हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज को डिस्क्लोज करना, चूंकि मैंने कहा था कि मेरे पास प्रमाण है, तो इसको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी हो गया था। ये पास है, जबकि ये पास है, तो इससे बड़ा प्रमाण हम आपको क्या दे सकते हैं हम लोग? तो क्या ये प्रमाण लेकर आप लोग फिर अब जेपीएससी के सचिव जो बोले थे कि दिखाइए, उनको दिखाएंगे ले जाकर? ये डिसाइड करेंगे हम लोग मिलके आगे क्या करना है। हम लोग जनता को बता रहे हैं कि भाई देखिए, हम लोग जो बोल रहे थे वो सही है। बिल्कुल, हम लोग जो बोल रहे थे, जो ये बोल रहे थे, उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोग ये ना सोचे कि जो है हमको अंधेरे में रखा जा रहा है। प्रमाण है और ये आपके सामने सच के रूप में मौजूद है। इससे बड़ा प्रमाण हम आपको नहीं दे सकते, और भी है, लेकिन समय आने पे वो दिया जाएगा। तो देखिए, जेपीएससी 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर जो विवाद हो रहा था, लगातार सवाल उठ रहे थे, खास करके इस बात को लेकर कि सीरियल नंबर से कैंडिडेट पास कर गए हैं। उसे लेकर 2 सबूत अभी जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पेश किया है और इसमें बताया है कि जो OMR सीट जिसका कार्बन कॉपी छात्र अपने घर लाते हैं वो इनके हाथ लगा है और इसके अनुसार सिर्फ 230 नंबर ही इस अभ्यर्थी को आए हुए हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है या फिर स्पष्ट है कि 260 कट ऑफ मार्क्स था, और लेकिन ये 230 में कैसे पास हो गए। और ये जो अभ्यर्थी हैं उसी सीरियल नंबर में हैं जिसे बताया जा रहा था कि जो लोहरदगा के एक सेंटर के एक कमरे में थे। तो ये कहा जा सकता है कि अब छात्र जो है रणनीति के तहत जो एक आंदोलन हो रहा था, अब एक सबूत के आधार पर भी आंदोलन आगे बढ़ रहा है।
हाँ कल हम लोगों ने एक डिमांड रखा था कि ये जो 30 बच्चे, चूंकि मिलाने के लिए बोला गया चेयरमैन साहब से, लेकिन मिलवाया नहीं गया, सचिव सर से मिलवाया गया, तो हम लोगों ने उनको अपना प्रमाण जो है देना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो सेंटर से जो लगातार लड़के पास हुए हैं, जेपीएससी कह रही है वो फेयर है, हमारा तो बिल्कुल जो है एकदम नॉर्मल सा डिमांड है कि आप उनको बुलवा के सारे लड़कों को इंट्रोगेट कर लो। आपको इसमें समस्या क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप फेयर है, आपकी फेयरनेस तो यही नहीं दिखती कि 115 नंबर लाया हुआ, क्वेश्चन लाया हुआ पास है, तो आपके फेयरनेस पे प्रश्न चिन्ह तो यही खड़ा होता है। तो हम ये कैसे मान लें कि वो संजोग नहीं प्रयोग, वो संजोग है? कैसे मान लें? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि आप उसको जो इंट्रोगेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और निश्चित है कि अगर एक फेयर जांच होगा तो एक बहुत बड़ा जो है खुलासा इसमें हो सकता है। ये जांच का विषय सरकार का है और ये जांच का विषय जो है आयोग का है। हम जो सबूत दे सकते थे हम लोगों ने सबूत दिया। देवेंद्र जी, अब क्या करेंगे आप लोग आगे? जी, अभी कुणाल सर ने जैसे सबूत पेश कर दिया, जो हजारों छात्रों को, लाखों छात्रों को जिसका उम्मीद था कि कब सबूत पेश करेंगे। और मैं एक थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ कि जिसका जो लोहरदगा का जो क्रमवार पास हुआ था, जिसका रोल नंबर है 52236888, और जो एक और सबूत है हमारे पास, ये जो देख रहे हैं इसमें 136 क्वेश्चन सही किया है, मतलब 200, और दोनों ओबीसी कैटेगरी का 272 नंबर लाया हुआ है, जिसका रोल नंबर है 522 फिर 22514। ये भी ओबीसी कैंडिडेट है और ये 272 नंबर लाया है ये, लेकिन ये बाहर है, जिसका ये सबूत है। इस तरह का देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ आयोग में क्रिकेट खेला जा रहा है कि जो है कि मेधावी छात्रों को रोड पे, सड़क पे उतार दिया गया है, और जो है कि जो हम कह सकते हैं जहाँ से क्रमवार सेटिंग गेटिंग के माध्यम से चयनित किया गया था, और ये जो रोल नंबर, जो कम रोल नंबर ला के जिसको चयन किया है, हम दावे के साथ कह सकते हैं इसकी जगह अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी बैठा देता ना, उसको भी ये लोग चयन कर लेता, क्योंकि यहाँ ये लोग क्रिकेट खेल रहा है और मैच का फिक्सिंग कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा। और ये महज ये अभ्यर्थी से जुड़ी हुई मामला नहीं है, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी संस्था है। यहाँ से जो चयनित होकर जाएंगे सीधे राज्य के सबसे नीचे तबके के जो यहाँ के किसान हैं, मजदूर हैं, जो खेत में, खलिहान में, जंगल में काम करते हैं, जो रिक्शा टेम्पू चलाते हैं, जो यहाँ लेबर कुली का काम करते हैं, वैसे लोगों को सरकारी लाभ पहुँचाएंगे। जब यही गलत और भ्रष्ट अधिकारी को जो है कि चयनित किया जाएगा तो वहाँ भी भेदभाव किया जाएगा। इसलिए अगर अब इसके बावजूद अगर ये रद्द नहीं करती है तो राज्य के 3.25 करोड़ जनता टकटकी नजरों से इस आंदोलन को देख रही है, और अगर ये रद्द नहीं करती है तो आगे बहुत बड़ा बवाल होगा, विद्रोह होगा। जेपीएससी को हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, हम लोग बैंड बजा कर रख देंगे इस जेपीएससी का, और यहाँ क्रिकेट बॉल नहीं चलेगा। यहाँ जो है कि पारदर्शिता से जो है कि यहाँ मेधावी छात्रों का चयन कीजिए। तो देखिए, अब तक जो जेपीएससी के अधिकारी और झारखंड सरकार के कई मंत्री इसे महज एक संयोग बता रहे थे, अब छात्र ये सबूत के साथ पेश करके बता रहे हैं कि ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है, और ये प्रयोग झारखंड में पहले से होते रहा है। मनोज जी, आप तो कई परीक्षा के इंटरव्यू तक भी गए हैं जेपीएससी के, तो क्या लगता है कि आपके परीक्षा में यही प्रयोग हुआ था? बिल्कुल यही प्रयोग हुआ था, और हम नहीं पकड़ पा रहे थे बेईमान लोग को। हमरा सीधे बोलता था तुम कोर्ट जाओ, अभी यो बोलता है कोर्ट जाओ। आपको बताइए, सबसे पहले बात हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि कार्मिक सचिव जो है सो बोले थे, ये भूतपूर्व कार्मिक सचिव अजय कुमार, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि सिंगल कटअप जारी होगा। यहाँ पर नियम, नौका नियम बनाया था, बोले ना 6 परीक्षा जो 7 को लिया गया है ना, ये एक नियम पर नहीं 7 नियम पर लिया गया। पहला जेपीएससी में दिया 10,000, दूसरा जेपीएससी में 17,000, तीसरा जेपीएससी में 25,000, चौथा जेपीएससी में 4,000, पांचवा जेपीएससी में 8,000, फिर क्या हुआ कि छठा जेपीएससी पहले 4,000, फिर 6,000, फिर 34,000, अब बोल रहा है फिर 4,000। और इसमें जो बोल रहा है नियम बनाया कि सिंगल कटअप होगा। सिंगल कटअप में बोला गया था कि इसमें कोई कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपना ही नियम का वायलेशन। अगर 2 साल में आप नियम क्यों बनाते हैं? आप नियम क्यों बनाते हैं जब आप कैटेगरी वाइज रिजल्ट जानी था? ये नियम क्यों बनाया था कि सिंगल कटअप होगा? और अगर यदि सिंगल कटअप नहीं होकर के कैटेगरी वाइज भी दे दिए तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज कटअप भी तो दे देते। आखिर में कैटेगरी वाइज आप रिजल्ट बनाए होंगे तो आपको पता होगा ना कि कितना नंबर वाला को लिए हैं, लेकिन ये लिया नहीं है। कटअप इसलिए नहीं जारी किया है क्योंकि कटअप पर ही रिजल्ट नहीं बना, वो ऐसे 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 करके उठा करके सबको ले, लॉटरी सिस्टम, लॉटरी जाकर लोहर
लोहरदगा से ले लो 33 गो एक एक में। अब इसमें जो है वो देखबे नहीं किया कि अरे एक लोहरदगा से 33 लिए, एक राम तो 115 और 110 वाला है, और जो हमारा दूसरा जगह सेंटर लिया यहाँ से भी एगो ले लो, ये कितना वाला है, बोले 136 वाला। अब इतना फासला होता है क्या? रिजल्ट में 1 नंबर 2 नंबर का फासला होता है, लेकिन यहाँ पर 112 नंबर वाला जो है सो पास कर जाता है, और 136 नंबर आनी कहिए कि 112 224 नंबर लाने वाला पास कर जाता है, और 272 नंबर लाने वाला फेल कर जाता है। यही जेपीएससी का खेल है, और ज्यादा लाने वाला फेल है और कम लाने वाला पास है। तो आप लोग अब क्या मांग? हमारा मांग एक गो है कि 7वीं जेपीएससी को रद्द करो, और आप जो सिंगल कट ऑफ वाला सिस्टम किए थे, और पुनः जो है सो गिरह जिला वाला जो बनाए थे घरे घर जो सेंटर, वो नहीं, अंतर जिला आप लोगों को सेंटर बनाइए, और तीसरा जेपीएससी को भंग करिए। 20 साल में ये नहीं सुधरा है, यूपीएससी से परीक्षा लीजिए या तो कोर्ट को दे दीजिए, हाई कोर्ट लेगा परीक्षा। जब सब कोर्ट में अंतिम रूप से कोर्टे जाते हैं तो कोर्टे ले लेगा हम लोगों का परीक्षा। न्यायालय ही हम लोग, उच्चतम न्यायालय जो है और उच्च न्यायालय, यहाँ पर जेपीएससी को भंग करिए और यूपीएससी से या कोर्ट से परीक्षा लिवाइए, और सबसे पहले ये परीक्षा को रद्द कीजिए। अच्छा, ये जेएसएससी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके जो है चैनल के माध्यम से। जेएसएससी में 2 एग्जाम अभी तक सीजीएल का होता था, 2 एग्जाम से 1 एग्जाम जो है कॉन्सेप्ट किया गया। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि 2 एग्जाम के बदले 1 एग्जाम किया गया? तो नियमावली सब चेंज। बिल्कुल, आप ये बताइए कि जिस तरह 3 लाख छात्र में ये हाल है कि आंगनबाड़ी तक को सेंटर बनाया गया है, जहां 5 से 6 लाख कैंडिडेट होंगे, अपने जो तो सोच सकते हैं कि उस समय कितनी बड़ी दुर्व्यवस्था होगी और सिटिंग गेटिंग का क्या हाल होगा। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि ये 2 एग्जाम को हटा के 1 एग्जाम किया गया? जबकि दरोगा का आप उदाहरण लीजिए, 4 महीना में 2 एग्जाम कराया गया था। पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ 2 चरणों में, तो ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी जो 2 एग्जाम से लेके 1 एग्जाम किया गया? ये मनसा को स्पष्ट करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सब कुछ छात्र समझ रहे हैं, सब कुछ अंडरस्टूड है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि इस पे संज्ञान लेते हुए परीक्षा को जो है रद्द किया जाए, क्योंकि ये एक पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए दिख रहा है। अच्छा, आप जो ये दोनों ओएमआर सीट वाला सबूत पेश कर रहे हैं, तो क्या आप इस बात को लेकर कंफर्म है कि ये टेम्पर्ड नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने प्रमाण है सर। इसको टेम्पर्ड कैसे किया जा सकता है? फिर से बताइए, जो अभी लोग जुड़े होंगे, लाइव ये चल रहा है, इस रोल नंबर वाले को इसमें 115 नंबर आया है, यही आप बता रहे हैं? 230 पास, ये 230 में ये पास है, ये 115 क्वेश्चन में, ये देखिए ये कहीं भी टेम्पर्ड नहीं है। आप स्पष्ट, और पूरा 200 का 200 इसका रंगा हुआ है, पूरा 200 का 200 रंगा हुआ है। अच्छा, तो इस अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया पर जारी किया कि आप लोगों? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे माध्यम से कहीं ना कहीं चीजें आ जाती है, लेकिन ये जांच का विषय था। जब हम लोगों ने इसकी प्रामाणिकता जांच की तो ये कहीं ना कहीं सही निकला है। ये इसमें कहीं भी टेम्पर्ड आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। ये टेम्पर्ड है, जिसका रोल नंबर 270 वाले फेल है, जिसका 4 टाइम्स 2 514 रोल नंबर है, 270 में भी फेल। देखिए सबूत है, सबूत। हम ऐसे कहता है छात्र लोग जो झूठ बोलता है, फेल करके आता है। ये देखिए ना सबूत, 230 पास, 522 36888, 270 फेल, 4 टाइम्स 2 514, दोनों ओबीसी कैटेगरी। ओएमआर दिखाइए। ये हाँ, ये तो देख लीजिए। ये कोई हम लोग ये दिखा दीजिएगा जाकर अमिताभ चौधरी जी को कि आप छात्रों के साथ क्रिकेट खेलना बंद करिए। सबूत कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। और सबूत को भी नहीं मानिएगा तो झारखंड के छात्र लोग अब क्या करेंगे, अब तो हम भी नहीं जानते। सबूत देना हमारा काम नहीं है, सबूत देना पुलिस का काम है, लेकिन वो काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो काम हम लोग कर रहे हैं। सबूत देना हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबूत दे रहे हैं। आयोग तो नहीं मान रहा है कि नहीं टेम्पर्ड नहीं है, या फिर जो है रिजल्ट बिल्कुल फेयर है, जो लड़के हैं वो पूरी तरह से फेयर है, लेकिन हम आपको सबूत दे रहे हैं क्योंकि ये देना अति आवश्यक हो गया था। और भी कई एक ऐसे सारे सबूत हैं, समय आने पे उसका भी खुलासा किया जाएगा। पहले तो लग रहा है कि जेपीएससी में टेस्ट वनडे होता था, अब तो T20 होने। और अब इन लोग जो है कि हेड टेल कर रहा है, उसको दोनों तरफ हेडे है, उसमें टेल नहीं है। अब एक जिसको चलेगा वही जो बोलेगा वही आएगा। सिक्का में भी 2 पहलू होता है, लेकिन इसका एक पहलू है। पहले उसको सेलेक्ट कर लिया किसको किसको चयनित करना है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ के लाल बत्ती में घूमने वाले अधिकारी पदाधिकारी लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के किसान मजदूर टेम्पो रिक्शा चलाने वाले बेटा बेटी भी अधिकारी बने और लाल बत्ती में घूमे। ये लोग चाहते हैं हम ही लोग जो है लगातार जो है कि आजीवन हम ही लोग रहते रहे। मेरा बेटा उसके हम, मेरा
बेटा उकर बेटा लगातार जो है कि लाल बत्ती पे कब्जा करना रखना चाहता है। ये सब अब नहीं चलेगा। लाल बत्ती तो अब नहीं मिल रहा है। अरे कहने का मतलब रुतबा वाला है ना, लाल बत्ती खाली बत्ती हटा दिया, लेकिन रुतबा तो वही है, पावर वही है, सब चीज वही है। और कल जो है हम लोग इतना ऐतिहासिक हम लोग घेराव कर दिए, और मैं आपके माध्यम से मैं पहली बार बताना चाह रहा हूँ, अभी तक नहीं बताया था। कल घेराव के दौरान में छात्र जो है कि 1 नवंबर से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और पूर्व निर्धारित घोषित कार्यक्रम के तहत कल हम लोग ऐतिहासिक घेराव सफल बनाया। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे आदरणीय विनय सर वहां पे आए थे, लेकिन उनका जेपीएससी गेट में एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ये बहुत निंदनीय है, और पूरे छात्र इस पे जो है आक्रोशित है, क्योंकि हमारा गुरु का जो जिसको हम लोग मान सम्मान देते हैं, जो हमारा हक अधिकार के लिए आगे आए हैं, सड़क पे उतरे हैं, उसके साथ इसके साथ अन्याय किया गया है। और यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, यह देश यह कानून से चलता है, संविधान से चलता है। वर्दी पहन के कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई तानाशाही अपना रहा है, तो ये सब नहीं चलेगा। वो रवैया बहुत तानाशाही रवैया था। मैं सरकार से मांग करता हूँ, छात्रों की सरकार जो युवाओं की सरकार कहती है कि आप जेपीएससी गेट का फुटेज निकालिए और जांच करिए, और उस जो तानाशाही रवैया अपनाने वाली महिला पुलिसकर्मी थी उस पे जो है कि कानूनी कार्रवाई करके उसको बर्खास्त कीजिए। अन्यथा जो है कि हम लोग को आज सबूत पेश करना था, नहीं तो आज उसी पुलिसकर्मी जो तानाशाही पुलिसकर्मी जो है हठधर्मी, उसी के खिलाफ हम लोग आज कार्यक्रम करने वाले थे। आज जो सबूत पेश कर दिए, अब इसके बाद आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति भी मिलकर डिसाइड करेंगे ये लोग। देवेंद्र नाथ जी हैं, मनोज भैया हैं। चूंकि मैं पहले भी कहा कि मैं छात्र नेता नहीं हूँ, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ। और आप इस बार एग्जाम दिए हैं? नहीं, मैंने एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन मेरे पास प्रमाण था, तो मुझे लगा एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि ये सबूत देना बहुत जरूरी है, ये सबूत देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आंदोलन तेज होगा या फिर आप लोग सबूत पहले दीजिएगा जेपीएससी को, सरकार को भी दीजिएगा? सरकार को भी देंगे बिल्कुल, और जो है कि हम लोग आयोग को भी देंगे, क्योंकि ये लोग जो है कि सबूत हम लोग से मांग रहा है, जबकि हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये महा घोटाला है और हमारे पास सबूत है, हम हवा हवाई नहीं कर रहे हैं। और जो लाखों छात्र को झारखंड का इंतजार था, हमारे आदरणीय कुणाल सर ने उसको जारी भी कर दिए हैं। सब आज हम लोग का छात्र लोग भी आज के बाद, और ये आंदोलन जो है कि बहुत अब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुटेंगे, क्योंकि ये साबित हो चुका कि आयोग ने गलती किया है, और इतना बड़ा गलती को आयोग छुपा नहीं सकता है। ये आप सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर है छात्रों के भविष्य से, ये सीधा सीधा खिलवाड़ है। ये ऐसे कितने लड़के हैं जिनका फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, लेकिन वो काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने तो 1 दिया, 2 दिया, और भी कई सारे सबूत है, लेकिन ये इतना बड़ा जो है ब्लंडर जो जेपीएससी संवैधानिक संस्था से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती, और ये छात्रों के भविष्य से सीधा सीधा खिलवाड़ है। यहाँ लड़के कई सुदूर क्षेत्र से आके पढ़ते हैं, एक लिमिटेड रिसोर्स से वो तैयारी करते हैं इस उम्मीद में कि वो कल को पदाधिकारी बनेंगे, अपने स्टेट की कमान संभालेंगे, लेकिन जब इस तरह का तंत्र रहेगा तो उनका सपना हमेशा टूटेगा, हमेशा टूटेगा। और सर आपको हम बता दे रहे हैं, ये तो सबूत आज पेश हुआ, इसके अलावा रिजल्ट में जो है कि क्षैतिज आरक्षण नहीं दिया गया है, जिसे विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि दिव्यांगों के लिए 5% रिजर्वेशन, जो 6 सीट उन लोग का निर्धारित है, 6 सीट के लिए उन लोग को 90 रिजल्ट होना चाहिए था, जो 0 है। इसके अलावा सैनिक कोटा, महिला कोटा, कोई तरह का रिजर्वेशन का भी पालन नहीं किया गया है, इसीलिए ये पूरी तरह विवादित है। इसको रद्द मतलब रद्द करना ही पड़ेगा। और सारा खेला हम लोगों को शौक नहीं है कि हम लोग बैठ के आंदोलन करें, अपना पढ़ाई हम पर करके यहाँ पे बैठ के आंदोलन करें, लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण, जेपीएससी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये झारखंड जो है आंदोलन की भूमि रही है ना। राम मनोहर लोहिया ने कहा भी था कि जब सड़कें वीरान हो जाएंगी तो संसद जो है ना आवारा हो जाएगा। तो आज छात्र जो है, छात्र अपनी अधिकार के लिए यहाँ पे सजग है, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के अगर आंदोलन के लिए अगर विवश है, तो कहीं न कहीं खामियां हैं, बहुत सारी खामियां गिनाई गई। स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अगर आपको गड़बड़ी नहीं है, जब इतनी बातें उठ रही हैं, तो आपको सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कर दीजिए। जब क्रम वालों को आप संयोग कह रहे हैं, तो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा फुटेज शेयर कर दीजिए ना साहब। इसमें घबराहट क्यों है आपको? अगर विद्यार्थी मुखर हैं अपने अधिकारों के प्रति, आपको समस्या हो रही है, ये वही विद्यार्थी है जो सरकार आपको बना के लाया है, तो उनके अधिकारों के लिए बात करें कि आप हमारे सपनों को रौंदने के लिए यहाँ हैं। हमने आपको अपने सपनों को रौंदने के लिए नहीं बुलाया है कि हम मेहनत करें दिन रात और बाद में सीट जो है पैसे के बदौलत कोई खरीद ले, ऐसा कभी नहीं होगा। विश्वास उठ गया है लोगों का, बिल्कुल उठ गया। ढूंढते रह जाएंगे, कोई जेपीएससी का फॉर्म नहीं भरेगा। जेपीएससी का फॉर्म भरने वाला नहीं मिलेगा। कल जेपीएससी पर से बच्चों का विश्वास उठ चुका है। ये मामूली बात नहीं है, ये विरोध आज छोटा है, कल बड़ा बनेगा। आप कौन हुए? मैं
आप भी परीक्षा दिए हैं? नहीं, मैं मेरा एक कोचिंग सेंटर है, मेरे यहाँ बच्चे जान लगा के पढ़ाई करते हैं, मैं पढ़ाया हूँ, बच्चे पढ़ पढ़ के जान दे रहे हैं और रिजल्ट आता है 0। वहाँ तो सेंटर का सेंटर बिका हुआ है। तो आपका कहाँ पर इंस्टीट्यूट है? लक्ष्य कोचिंग एकेडमी मोराबादी में हम हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट से कोई पास नहीं किया क्या? 2 बच्चे थे मेरे यहाँ पर ब्रिलियंट जो आए हुए थे, जो बहुत एग्जाम निकाले और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि वो रिजर्वेशन कोटा में भी आते थे। 2 बच्चे एनडीए किए हमारे इंस्टीट्यूट से, 2 बच्चे क्वालिफाई किए टीचर्स में। क्या बोल? अब बस यही रह गया है। अगर इसके बावजूद भी अगर जेपीएससी अपना स्टैंड नहीं लेते हैं तो बस हम यही समझेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आने वाली जो वैकेंसी है उसमें बस यही रह जाएगा कि ये लोग वैकेंसी को निकालेंगे नोटिफिकेशन के द्वारा, और एग्जाम भी कराने की ये लोग सोचेंगे कि जरूरत नहीं है, सीधे मेरिट बना देंगे ये लोग कि हाँ इनका मेरिट बन गया है, जो है अपना सेटिंग है वो अपना सीट पे ले लीजिए, बाकी सब जाइए घर। अब बस यही बच गया है इनका, क्योंकि अब सारा प्रूफ सब चीज़ मिल गया है। आज 16 दिन हम लोग इस आंदोलन को लड़े, एकत्रित होके यूनाइट होके, तब जाके अब 2 दिन का हमें टाइम दिया गया है और हम प्रूफ भी एकत्रित कर चुके हैं। उसके बावजूद भी अब ये अपना डिसीजन नहीं चेंज करते हैं, अगर इसको रद्द नहीं करते हैं तो अब इससे और भी मतलब बुरी बात और क्या हो सकती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इतना एक तो होम सेंटर बना रही है। ऐसा मतलब मेरे दोस्त भी बहुत दिए थे, बुंडू में था, ये तमाड़ में सेंटर था, वो साफ बता रहे थे कि एक पूरा ग्रुप बना लिए हैं और आपस में शेयर करके एग्जाम दे रहे हैं। आप इंडिया पे कोई कोने पे चले जाइए, कहीं भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है। आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकालिए, सिक्योरिटी होता है, जैमर होता है, हर चीज़ एक ऑथेंटिक एक सिक्योरिटी वाइज होती है। एग्जाम स्टेट का इतना बड़ा एग्जाम है और आप इसको अनसीरियसली एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, कहाँ तक ये फेयर है? सिलेक्शन फेयर कैसे होगा? आप अंदर नहीं तो आप बाहर से धांधली करा रहे हो, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आयोग ही तो होगा। आप भी दिए हैं एग्जाम? जी एग्जाम तो हम भी दिए हैं। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर गढ़वा जिला है। मैं कमलेश चौधरी हूँ, मेरा नाम कमलेश चौधरी है। कमलेश जी, आप क्या पास नहीं हो पाए? नहीं, पास तो नहीं हुए हैं। एक्चुअली मैं फोकस मेरा जेपीएससी पे ज़्यादा नहीं था। सरकार का धांधली हम पेपर में बहुत देख रहे थे कि छठी जेपीएससी में भी गड़बड़ी। यहाँ 20 साल के सरकार में 11 मुख्यमंत्री, तो हमें इस पे डाउट लग रहा था और वही हुआ है। जेपीएससी में सीरियल नंबर से आप देखेंगे कि लगभग 30 अभ्यर्थी जो हैं ऐसे हैं जो पास हो गए हैं, उसमें हमको पूरा डाउट है। और सरकार से तो हम यही कहेंगे कि जेपीएससी में ऐसी धांधली ना करे, नहीं तो भरोसा टूट रहा है। जिस सेंटर पर थे, भरोसा टूटा था, अब पूरा भरोसा टूट जाएगा अगर सरकार ऐसे सुधार नहीं करेगी। आप जिस सेंटर पर थे वहाँ कुछ हुआ था? वहाँ तो एग्जाम तो शांति से हुआ था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा हमको लगा था कि ऑन नहीं है। अच्छा। ऐसा लगा था हमको। आज से आंदोलन आप लोगों का फिर से शुरू हो गया? हाँ सर, आंदोलन फिर से शुरू हुआ और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती है। और मैं झारखंड के सभी युवाओं को मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में जुड़िए और आगे आइए, नहीं तो नेक्स्ट जेपीएससी देने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि ये लोग उन्हीं लोग का सिलेक्शन होगा, ये जो अधिकारी के बेटा है वही अधिकारी बनेगा। हम लोग जैसे गरीब छात्र, माता पिता किसी तरह से संघर्ष करके अपने बच्चों को बाहर में पढ़ा लिखा के और सोचते हैं कि अच्छा अधिकारी बने, अच्छा काम करे, लेकिन इसको मौका ही नहीं मिलता है। शुरू से अंत तक विवादित रहा है और इसके माध्यम से ये प्रूफ होता है कि मुख्यमंत्री जी लोग ये झूठा आश्वासन दे के ये युवाओं को ठगते हैं। हम सभी जनताओं के साथ ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप सामने आइए और इस पे आगे आके सोचिए और अपने बच्चों को और अपने साथ इसमें सहयोग करें। तो बिल्कुल देखिए, आज से फिर से ये रांची के मोराबादी मैदान के पास बापू वाटिका के सामने ये जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो गया है। पोस्टर एक बार फिर से टंग गया है जिसमें लिखा है कि जेपीएससी पीटी महाघोटाला अविलंब रद्द करो, दोषी अधिकारियों को अविलंब बर्खास्त करो, जेपीएससी को भंग कर परीक्षा यूपीएससी से आयोजित कराई जाए। आप एक मिनट, आप भी दिए हैं? जी, मैं एग्जाम दिए थे जेपीएससी का। कहाँ से हैं? हम रामगढ़ से हैं। और मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परशुराम मानकी। अच्छा। और मैं इसमें असफल हुआ हूँ। तो जो करप्शन हुआ उसके माध्यम से मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि जिस आधार से आप ब्लॉक लेवल में सेंटर बनाए थे, तो अभी जो जेएसएससी का जो आपने रद्द किया एग्जाम और उसमें सिंगल एग्जाम का जो आपका मूड बनाया है, उसमें अब की बार ऐसा ना हो कि आप आंगनबाड़ी में सेंटर दे दीजिएगा। इसलिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी इसमें है उन लोग को कार्रवाई करें और सही तरीके से इसका विश्लेषण करके उनको फिर आगे उसको न्याय दें। तो बिल्कुल हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जेएसएससी की आगामी जितने भी परीक्षा हैं सारी ऑनलाइन हो, नहीं तो जेएसएससी पे भी भरोसा उठ जाएगा।
इसलिए मैं मीडिया कर्मी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग आगामी जितने भी परीक्षा हैं, जैसे झारखंड CGL का हो, जितना भी इंटरमीडिएट स्तरीय का परीक्षा हो, वो सब ऑनलाइन हो, नहीं तो सारे सीट बिक जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री के राज्य में झूठे आश्वासन देकर सारे सीट बिक जाएंगे और सारे स्टूडेंट के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए मैं सभी युवाओं को ये जागरूक होने के लिए बोल रहा हूँ कि जागरूक होइए, नहीं तो पछताने सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आप कहाँ से आए? हम हजारीबाग से आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है क्या गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी तो बहुत ही भारी पैमाने पे हुई है। आप जब भी जो देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें कि 115 वाले का हुआ है और 130 वाले बाहर हो गए हैं, तो ये साफ जाहिर होता है कि अनियमितता अंदर तक फैली हुई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान वहाँ जो कर्मी होते हैं, वहाँ CCTV इंटीरियर एरिया में CCTV कैमरा नहीं था, वो कैमरा नहीं था, तो वहाँ का प्रूफ अगर मंगा के देखा जाए, अगर सरकार चाहती है या आयोग चाहती है कि यह मामला सुलझे, तो उसे अपना जो है वो कैमरा मंगा के चेकअप करना होगा और वेरीफाई करना होगा लड़के लोग को। मैडम ये कुछ आपके एक्सपर्ट है हमारे कि झारखंड में जो नियुक्ति नियमावली जो बनाते हैं, जो भी पदाधिकारी बनाते हैं, तो इनकी एक मतलब कैसे बनाते हैं कि वो फंसा के फंसा रह जाता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं मानते हैं यहाँ के पदाधिकारी। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि आप एक ऐसा नियमावली बनाइए जो फंसने का कहीं उम्मीद नहीं रहे। आप बोलते हैं कि नियमावली बनेगा, जून में गजट पास हो जाता है, गजट पास होने के बाद भी उम्मीद रहता है कि कहीं ना कहीं फंसेगा। तो ऐसा नियमावली कौन बनाता है? ये मीडिया कर्मी वाले आगे आए, इस पे पूछें, क्योंकि क्या अब क्या लग रहा है? अब तो सबूत भी आज आप नहीं हुआ है वो सर, जिस तरह से कल बोला गया है क्लियर हम लोग को कि सबूत लाओ रद्द करेंगे, सबूत देंगे कल रद्द लेंगे हम लोग, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारे पास सबूत है, उन लोग बोल दिया है कि सबूत लाओ तभी रद्द करेंगे, जबकि सबूत लाने का काम उनका था। फिर भी हम लोग स्टूडेंट होते हुए भी हम लोग सबूत दे रहे हैं, तो कल उनको रद्द करना होगा एग्जाम। अब ये आंदोलन जारी रहेगा आप लोगों का? जब तक रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आप कहाँ से आए? मैं रांची से आया हूँ और इस JPSC आंदोलन देखिए, हाँ बोलिए। 1 तारीख से जो धरना दिया जा रहा है, उस दिन से मैं यहाँ पे हूँ और मेरा 236 नंबर था, लेकिन मैं इस पीटी परीक्षा पास नहीं कर पाया। जैसा कि आपने अभी देखा, सभी छात्रों ने 113 नंबर 115 नंबर पे जो लड़के मैंने 230 नंबर ला करके भी पास हो गए हैं, और उस कारण से ऐसा देखना चाहिए तो मेरा भी रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया हूँ। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये महा घोटाला हुआ है। आपके सेंटर पर कुछ हुआ था? नहीं, मेरे सेंटर पे कुछ नहीं हुआ। मैं तो अपना परीक्षा देने में ही बिजी था। मेरे सेंटर में ऐसा कुछ नहीं। मेरा सेंटर रांची में ही था, रामटहल चौधरी विद्यालय में मेरा सेंटर पड़ा था। लेकिन गड़बड़ी हुई है ना, प्रखंड स्तर पर जो सेंटर था उसमें गड़बड़ी हुई है। टाउन में गड़बड़ी होने का चांस कम है, क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद है, CCTV कैमरा यहाँ मौजूद थे। बस यही बात कहना है कि जो स्टूडेंट लोग यहाँ हैं और जो स्टूडेंट अपने घर में बैठे हैं या अपने जिले में बैठे हैं, उनको एक संदेश पहुँचाना चाहना चाहूँगा कि आज अगर करप्शन के विरुद्ध आज हम लोग नहीं लड़ पाए तो क्या हम लोग अधिकारी बन के करप्शन के विरुद्ध लड़ पाएंगे? हम लोग को करप्शन के विरुद्ध आज लड़ना है। इसलिए मेरा सारे छात्रों से निवेदन है, प्लीज रांची कूच कीजिए, रांची कूच करके JPSC कार्यालय का घेराव कीजिए और 7 स्टूडेंट JPSC को कैंसिल करवाइए, क्योंकि अगर करप्शन के विरुद्ध हम लोग आज नहीं लड़ पाए तो हम लोग एक सच्चे अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसलिए सच्चा अधिकारी बनना है तो करप्शन के विरुद्ध आज लड़ना है। बिल्कुल ये अपील कर रहे हैं छात्रों से, अभ्यर्थियों से कि वह झारखंड पहुंचे। हाँ, और देखिए ये, हाँ दिखाइए, ये क्या है? ये देखिए, ये खुद चल के सामने आए कैंडिडेट, ये बता रहे हैं कि 136 मार्क्स है जनरल में, उनके बाद भी ये लिस्ट से बाहर है। 136 क्वेश्चन। ये आप ही का? मेरा ही है। अच्छा, बताइए क्या हुआ है इसमें?
अब सामने देख रहे हैं कि 136 प्रमाण है मार्क्स भैया, ये सामने। और मेरा एक कजन जिसका 135 है उसका हुआ है, ठीक है। और आप पास हो गए हैं, आप पास हो गए हैं? नहीं, हम फेल है। फेल है ये। इनका कितना और है? कहीं भी ये 136 क्वेश्चन, जबकि कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो 130 है या तो 131 है। एक कजन लेकिन 135 है उसका, ठीक है, उसका हुआ है। और मेरा 136 है, नहीं हुआ। दूसरी अभी तक तो जो रेक्स दिखा रहे थे, ये तो देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ओरिजिनल कॉपी है और कहीं से भी ये टेम्पर्ड नहीं है और ना ही ओवर राइटिंग है। इस पे आप देख लीजिए, विजुअल बना लीजिए आप लोग। और खुद कैंडिडेट भी आपके सामने है। सामने कैंडिडेट ठीक है, ये दूसरा का भी बना लीजिए आप लोग। मजाक बना के रखा है सर इन लोगों ने, सिस्टम को मजाक बना के रखा है। पढ़ते पढ़ते बच्चे जो है यहाँ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे, आत्महत्या कर ले रहे हैं लोग, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। कारण यही है, आपके सामने है, कारण यही है। बहुत बड़े पैमाने पे जो है इसमें जो है गड़बड़ी हुई है और हम तो बिल्कुल डिमांड कर रहे हैं कि ये पूरा एग्जाम रद्द होना चाहिए। अब खुद कैंडिडेट देखिए चल के आपके सामने है जिनका हुआ है। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था, कहाँ से? मेरा सेंटर रांची में कौन स्कूल था? बुट्टी मोड़ के पास एक स्कूल है, उसी में था, नाम याद नहीं आ रहा है कौन सा स्कूल। तो ये 136 था, तो हो सकता है कि OMR में कुछ गलती वगैरह हुई हो, क्रॉस वगैरह रंगने में। नहीं, OMR तो सामने है, आप देख सकते हो, OMR तो सामने है। और इसको रोकने के लिए हम कौन आएगा? ये आपका OMR है? ये मेरा ओरिजिनल है। अच्छा, ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल। तो कल तक के लिए 2 दिन के लिए पुख्ता सबूत अब आप लोगों के पास बहुत सारे सबूत है। मैंने कहा था कि कुछ चीजें जो है, ये कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी है मेरा, और ओरिजिनल कॉपी के साथ एक कार्बन कॉपी रहता है, जो कार्बन कॉपी कैंडिडेट को दिया जाता है, ओरिजिनल को भी सबमिट किया जाता है। अच्छा। और ये हम लोगों के आंदोलन का प्रभाव है, जब ये देख के आए अभी ये शामिल हुए। तो आप क्या चाह रहे हैं? आंदोलन का नहीं, हम 2 दिन से आंदोलन में आ रहे थे, ठीक है। हाँ, ये और हम बोले थे कि सबूत हम देंगे आप लोग को। मेरे पास सबूत है, ऑलरेडी मैं कैंडिडेट भी रह चुका हूँ JPSC का, और पिछले बार मैं इंटरव्यू तक भी गया था, ठीक है। और पिछले बार मैं इंटरव्यू दिया हूँ, 1 नंबर से मेरा नहीं हुआ था। अभी मेन रीजन था कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स ऐड किया है, इसके वजह से हम बाहर हो गए। जो एग्रीगेट टोटल मार्क्स एग्रीगेट किया तो उसके वजह से हम बाहर हुए, समझ गए? यानी कि ये कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी थी। ये चूंकि इनको मिला है कार्बन कॉपी, अभी तक कार्बन कॉपी मिलती है, इन्होंने जांचा, इनका नहीं हुआ 136 क्वेश्चन पे। लेकिन अभी जो नई व्यवस्था लागू हुई है JSSC के एग्जाम में, जिसका निविदा कल जारी हुआ, उसमें पहले भी लिखा हुआ है कि कार्बन लेस, यानी कि आपके पास प्रमाण भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप जांच भी नहीं सकते कि आपने कितने मार्क्स सही किए। अच्छा, अभी जो नई नियमावली, जी बिल्कुल, नई नियमावली नहीं, जो हर एग्जाम होता है तो हर एक एग्जाम का एक टेंडर होता है और वो एक एजेंसी के तहत होता है, ठीक है। तो नया जो उसका सारा रूल हुआ है, सारा रूल लागू हुआ है, उसकी प्रति मैं आपको दे दूंगा। और उस निविदा में ये लिखा हुआ है टेंडर में कि आपको कार्बन लेस बनाना है, यानी कि आपको ये भी नहीं देना है जो आपको देना है, ये भी नहीं देना है। और इसकी मांग मैं आपको बता दूं, जब निधि खरे मुख्य सचिव थी तो उसकी डिमांड भी हम लोगों ने रखी थी और निधि खरे ने उसे स्वेच्छा से माना भी था। लेकिन अब ये सरकार तो ये जो कार्बन कॉपी प्रोसेस उसको भी तो एंड करने वाली है। CGL का एग्जाम आप किसी भी स्टेट का उठा के देख लीजिए, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है जिसे अधिकारी बनते हैं, 2 परीक्षा होती है, लेकिन यहाँ पे 2 परीक्षा को खत्म करके 1 परीक्षा दिया गया नियुक्ति वर्ष का हवाला देके, और 2 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना बचा हुआ और खत्म है नियुक्ति वर्ष, लेकिन इनकी परीक्षा हो रही है। तो 2 एग्जाम को खत्म करके 1 एग्जाम करना, ये मंशा को जाहिर करता है कि क्या होने वाला है। ये पुनरावृत्ति होगी। जहाँ 3 लाख लड़के हैं वहाँ ये हाल है, और JSSC के सारे एग्जाम में तो 5 लाख से ऊपर लड़के बैठेंगे। उस समय आप समझ सकते हैं कितनी अव्यवस्था होगी और सेंटर पे क्या क्या होगा, ये जग जाहिर है और ये सामने आपके सबूत है। धन्यवाद। जांच के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं धीरे-धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है? ये कार्बन कॉपी आपको नहीं दिया जाना, ये क्या है? जांच के रास्ते बंद ही तो किया जा रहा है। लड़के आखिर कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आप को? ये भाई